हेलो बेटा। बेटा आज हम एक चैप्टर रिवाइज करेंगे। वो सेकंड ग्रुप का चैप्टर है और वो है और छोटा सा चैप्टर और वो है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। बेटा क्या है इसका मीनिंग, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि ये चैप्टर बहुत पहले पढ़ा था, अब आप बिल्कुल भूल चुके होंगे, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाता जाऊँ वन बाय वन। बेटा हमने एक एम्प्लॉय लिया, एम्प्लॉय है मिस्टर ऋषभ। वो एक्स कंपनी का एम्प्लॉय है, उसकी करंट सैलरी बेटा 24 लाख है और उसको कंपनी वाई ने ऑफर भेजा है 28 लाख का। मैंने 28 लाख थोड़ा ज़्यादा लिख दिया, थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 28 लाख की जगह 27 लाख, 27 लाख का ऑफर दिया कंपनी वाई ने। डेफिनेटली बेटा एम्प्लॉय सोचेगा कि मुझे एक्स कंपनी में मिल रहा है 24 लाख, वाई में मिल रहा है 27 लाख, 3 लाख ज़्यादा मुझे पर एनम मिलेगा, क्यों ना मैं कंपनी चेंज कर लूँ, वाई में चले जाऊँ। और ऐसा करने पर क्या होगा, कंपनी एक्स से एक अच्छा एम्प्लॉई, ट्रेंड एम्प्लॉई, पुराना एम्प्लॉई निकलकर वाई कंपनी चले जाएगा। अब कंपनी एक्स इसको 24 लाख से ज़्यादा देने की औकात में नहीं है, नहीं चाहती कि 24 लाख से ज़्यादा दे। एक को रोकेगी पैकेज बढ़ाकर कि भाई तुम भी ठीक है, कंपनी वाई तुम्हें 27 दे रही है, ऑफर लेटर आ गया, ये ऑफर लेटर लेके वाई आया, वाई कंपनी का ऑफर लेटर लेकर मिस्टर ऋषभ एक्स के पास आए, एक्स कंपनी कहे कि ठीक है भाई तुम एक काम करो, तुम्हें भी 27 लाख हम दे देते हैं। ऐसा करेंगे तो सारे एम्प्लॉय डिमांड करेंगे कि हम भी छोड़ के जा रहे हैं, हम भी बढ़ाओ। तो ये कंपनी एक्स मुश्किल में आएगी और 24 की जगह 27 लाख मतलब 3 लाख बढ़ा के पैकेज देना भी कम एक्स की जेब पर एक एक्स्ट्रा बर्डन होगा। तो कैसा एक इलाज क्या किया जाए कि ये कंपनी छोड़कर ना जाए एम्प्लॉय और कंपनी एक्स में ही टिका रहे और कंपनी को बढ़ावा पैकेज भी ना देना पड़े। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कंपनी एक्स में रोक भी लें और उसको बढ़ावा पैकेज न दें, वो तो जाएगा सब वाई कंपनी में 3 लाख एक्स्ट्रा लेकर। लेकिन एक तरीका है, वो तरीका निकाला है इसी स्कीम ने, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। क्या है बेटा, यदि वो जा रहा है तो उसको 3 लाख की एक्स्ट्रा सैलरी मिल रही है, एक्स्ट्रा सैलरी ऑफ रुपीज 3 लाख, 24 की बजाय 27, एक्स्ट्रा सैलरी ऑफ 3 लाख। यदि कंपनी ये जॉब स्विच करता है, लेफ्ट करता है, वाई एक्स से वाई में जाता है, 3 लाख उसे एक्स्ट्रा मिलता है। लेकिन एक्स ने उसे एक ऑफर दिया कि भाई तू 1 साल टिक जा, 1 साल बाद हम तुम्हें हमारी कंपनी के 4,000 शेयर, 1 साल बाद, लेकिन 1 साल टिक जा, नौकरी छोड़कर मत जा, 1 साल टिक गया तो 1 साल बाद तुझे हम 4,000 शेयर 120 पे दे देंगे, जबकि उसकी मार्केट प्राइस 200 रुपया है, तुम्हें 80 रुपये कम में 4,000 शेयर दे देंगे। ठीक है बेटा। तो यदि इसको, अब यदि एम्प्लॉय एक्स कंपनी के इस 4,000 शेयर के लालच में 1 साल रुक जाता है तो उसे शेयर्स मिल जाएंगे 1 साल बाद 120 में। अब उसकी किस्मत कि वो उस वक्त 1 साल बाद रेट, आज रेट जब अनाउंसमेंट हुआ है तब रेट 120 है, 120 में ऑफर दिया है कंपनी ने कि 120 इशू करेंगे, जबकि उस दिन मार्केट प्राइस 200 है। यदि एम्प्लॉय 1 साल टिक जाता है और लकीली शेयर्स के रेट आज जो 200 थे, 1 साल पहले जब अनाउंस हुआ था, मान लो 200 ही रहते हैं, तो उसे शेयर्स मिल जाएगा 120 में, और जबकि वो उसे बेच सकता है 200 में। तो बताओ 8,000 शेयर्स पर प्रति शेयर का प्रॉफिट कितना हुआ, सॉरी एक नंबर ऑफ शेयर 8 या लेने थे क्या, ठीक है, 4,000 शेयर्स, 4,000 शेयर्स जो उसने बेटा मिले हैं कंपनी को, उससे 4,000 शेयर्स पर प्रति शेयर 80 रुपये के हिसाब से 3,20,000 का उससे प्रॉफिट हो जाएगा। कंपनी से मिले 120 पर, मार्केट रेट 200 है। लकीली माना कि 200 रेट कब थे, जब अनाउंस हुआ था 1 साल पहले, लेकिन मानो कि 1 साल बाद जो टिका रुका कंपनी में रिटेन रहा, नहीं छोड़कर गया, 1 साल बाद भी मान लीजिए मार्केट रेट 200 ही है, बढ़ गए तो और अच्छी बात है, कम हो गई तो इसकी किस्मत। मान लो 200 भी है तो उसे प्रति शेयर शेयर्स मिला 120 में, बेचेगा 200 में, मार्केट रेट 200 है, 80 रुपये पर शेयर से 4,000 शेयर में 3 मिला, तो उसे कंपनी में रुकने से इसका फायदा हो गया और कंपनी की जेब से कुछ नहीं गया, ये तो मार्केट ने उसको पे किया है और उसे बढ़ावा पे के 2 लाख जो मिलना था उसकी जगह उसे 3 मिल गया। तो बेहतर है वो कंपनी में रुक जाए, तो इस लालच में वो कंपनी छोड़कर नहीं जाएगा। इसमें कंपनी की जेब से क्या गया, कुछ नहीं गया, बस कंपनी ने 1 साल बाद उसको मार्केट रेट से कम पर शेयर अलॉट कर दिए। 80 रुपये कंपनी की जेब से गया नहीं, बस 80 रुपये जेब में आने से जरूर रह गया है कंपनी की। यदि कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती तो 200 में इशू करती, मार्केट रेट 200 चल रहा था, पर कंपनी ने 120 पर शेयर इशू कर दिया, 80 रुपये कम पे इशू कर दिया, तो ये कंपनी का एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कंपनी ने ये शेयर 200 रुपये में
इशू करने का एक अवसर खो दिया है। तो ये कंपनी की तो कॉस्ट है, पर एम्प्लॉय को तो बेनिफिट हो गया 3,20,000 का। तो यदि कंपनी वाई में जाता तो उसे 2 लाख का मुनाफा होता एक्स्ट्रा, यहाँ उसे 3,20 का प्रॉफिट हो गया। उसे 24 लाख का तो पैकेज मिला, पैकेज 24 लाख ही मिला, कंपनी ने पैकेज नहीं बढ़ाया, लेकिन उसे 3,20 का एक्स्ट्रा एडवांटेज दे दिया। ये स्कीम इंफोसिस वगैरह से स्टार्ट हुई थी, अभी कई जगह है ये। तो ये है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए बड़ी हुई सैलरी देने के बजाय उनको सस्ते रेट पर, सब्सिडाइज रेट पर, कम रेट पर, डिस्काउंटेड रेट पर शेयर्स इशू करने का प्रॉमिस करती है, सब्जेक्ट टू सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये जो स्कीम बनाई जाती है एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करने के लिए, रिटेन करने के लिए, ये स्कीम होती है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब बेटा, as per section 63 of the Companies Act 2013, कंपनी कैन ऑफर इट्स शेयर टू इट्स एम्प्लॉय अंडर ESOP स्कीम। कंपनी इस स्कीम में अपने एम्प्लॉय को शेयर ऑफर कर सकती है, सेक्शन 63 परमिट करता है। सेक्शन याद रखने का आपको हेडेक नहीं रखना है। अब इसमें मीनिंग, सबसे पहले ऑप्शन, इसमें एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, हम टर्म्स फटाफट फटाफट देख लेते हैं। ऑप्शन, बेटा ये एम्प्लॉय को एक ऑप्शन होता है, एक अवसर, कि ये कंपल्शन, एक ऑप्शन दिया है, कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शन है। गिवन टू एम्प्लॉय टू अप्लाई फॉर शेयर्स ऑफ कंपनी एट ए रेट लेस देन मार्केट रेट। कंपनी अपने शेयर्स कम रेट पर ऑफर करती है और उनको खरीदने का एक ऑप्शन एम्प्लॉय को दिया जाता है। तो वो जो उन्हें एक अधिकार दिया जा रहा है कि यू कैन सब्सक्राइब कंपनीज शेयर एट ए सब्सिडाइज रेट, ये जो उनको राइट दिया गया, यही राइट दिया गया, न कि कंपल्सन, उसको कहते हैं ऑप्शन। ग्रांट मतलब इस ऑप्शन को देना, ग्रांट मीन्स गिविंग एन ऑप्शन, इस ऑप्शन को देने को कहते हैं ग्रांट। और जिस दिन ये अनाउंसमेंट होता है, जिस दिन ये अनाउंसमेंट किया जाता है कि हम तुमको आज से ये स्कीम शुरू होती है, वो होती है ग्रांट डेट। वेस्टिंग, नॉट WAST बल्कि VESTING, वेस्टिंग मतलब में ये राइट ऑप्शन निहित होना, उनको ये ऑप्शन उनमें वेस्ट हो जाना, ये अधिकार उन्हें मिल जाना। यदि कंपनी ने जो कंडीशन रखी है वो एम्प्लॉय ने पूरी कर दी तो उसको ये ऑप्शन वेस्ट हो गया। यदि वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाया तो ऑप्शन वेस्ट नहीं हुआ। बेटा जैसे कंपनी कंडीशन क्या रख सकती है कि ऑप्शन का मतलब वेस्टिंग पीरियड, या तो बोल दे कि आपको 2 साल रुकना पड़ेगा, 2 साल बाद हम शेयर्स देंगे आपको, तो वेस्टिंग पीरियड हो गया 2 ईयर्स। कहा कि 3 साल बाद ही आपको शेयर लॉट होंगे, तो वेस्टिंग पीरियड हो गया 3 ईयर्स। या कंपनी ने कंडीशन डाल दी कि कंपनी का ROI या कंपनी का नेट प्रॉफिट रेट ऑफ नेट प्रॉफिट 18% पहुंच जाएगा, तब हमको शेयर्स देना है, तो ये कंडीशन हो गई। यदि तुमने अच्छी मेहनत की और कंपनी का टर्नओवर सबने मिलाकर, एम्प्लॉय ने मिलाकर कंपनी का टर्नओवर 800 करोड़ पहुंच गया, तो हम जिस ईयर में 800 करोड़ होगा उसके अगले साल आपको हम शेयर्स दे देंगे सब्सिडाइज रेट पर। तो ये भी स्कीम होगी सॉप स्कीम। तो इसमें ये क्या हो गया, वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन मतलब उनमें ये अधिकार निहित होना, उनको ये अधिकार मिलना। तो वेस्टिंग मतलब उनको ये अधिकार मिल जाने वाली बात होती है। इसमें होता है इट इज ए प्रोसेस बाय विच एम्प्लॉय आर गिवन राइट टू अप्लाई फॉर शेयर्स ऑफर्ड अंडर ESOP। बेटा ये वेस्टिंग पीरियड जैसे मैंने बताया कि कंपनी ने 1 अप्रैल 2019 को 500 शेयर्स पर एम्प्लॉय ऑफर किए 120 रुपए पर, मार्केट प्राइस जिसके 200 है। इफ एम्प्लॉय रिमेन इन जॉब टिल 31 मार्च टू, मतलब 1 अप्रैल 19 को अनाउंसमेंट किया कि वो 1 साल यदि जॉब में रहते हैं, रिटेन रहते हैं, रुकते हैं, तो उन्हें हर एम्प्लॉय को जो जो रुकेगा 500 शेयर्स देंगे 120 पर, जबकि उसकी मार्केट प्राइस आज की रेट में ₹100 है। जिस दिन अनाउंसमेंट हो रहा है उस दिन की रेट दिखाई जाती है, जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ उस दिन रेट मान लो 220 थी, पहले अनाउंसमेंट होते ही रेट 220 की जगह 200 हो गई, तो 200 लेंगे। जब अनाउंसमेंट किया जा रहा है कंपनी द्वारा कि पहले रेट क्या थी, उस वक्त रेट क्या है वो देखते हैं, वो रेट मार्केट रेट हम बेस बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि क्या होता है, तो अब आने के पहले रेट ज़्यादा हो सकती है, तो अब आने के बाद क्या होगा, मार्केट में शेयर का फ्लो बढ़ने वाला, रेट कम हो सकती है। जैसे इसको इसकी अनाउंस हुई, रेट 200 पहुंच गया 220 से, तो हम तो 200 लेंगे। मतलब इसकी अनाउंस होने के इमीडिएट वक्त जब जो रेट चल रहा है वो रेट ले। अब और एम्प्लॉय को एक राइट क्या दिया कि 1 साल तुमको टिकना पड़ेगा। 1 अप्रैल 19 को अनाउंसमेंट है, 31 मार्च 20 तक रिटेन करना पड़ेगा। 31 मार्च 20 की शाम तक वो रुक गया, उसमें ऑप्शन वेस्ट हो गया। अब एम्प्लॉय अगले 3 महीने में वो शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता है 120 रुपीज के रेट पर, और कंपनी देने के लिए बाउंड है। तो 3 मंथ को कहते हैं एक्सरसाइज पीरियड। इतना टाइम पीरियड उसको शेयर्स लेने के दिया जाता है कि भाई तुम अधिकारी तो हो गए हो, तुम्हें ऑप्शन तुम में वेस्ट तो हो गया है, तुम ये राइट तो तुम्हें मिल गया, पर अब इस राइट को तुम यूज कर सकते हो, इस राइट को अप्लाई कर सकते हो सिर्फ 3 महीने तक। तो उस 3 महीने को क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज पीरियड। उसके बाद उसका ये राइट लैप्स हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, यदि वो अप्लाई नहीं करता है उन 3 महीने में। तो
ये डिपेंड करता है कंपनी की टर्म्स कंडीशन पर कि ऑप्शन पीरियड और वेस्टिंग पीरियड क्या है और एक्सरसाइज पीरियड क्या है। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो मैंने बताया कि व्हेन स्कीम वाज अनाउंस 1 अप्रैल 19 और 31 मार्च 20, बेटा ये 31 मार्च 20 को डेट, इस दिन तक एम्प्लॉय को टिकना रहना जरूरी है, तो ये हो गया वेस्टिंग पीरियड। तो मैंने जो यहाँ लिखाया है ये तो है वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग पीरियड जिस पीरियड में उन्हें कंडीशन फुलफिल करनी है वो है वेस्टिंग पीरियड। और ये है, अब चूंकि मार्च 20 खत्म हो गया तो ऑप्शन वेस्ट हो गया, जो जो एम्प्लॉय उस दिन तक है जो छोड़ के चले गए गए जो बचे हैं उनमें ऑप्शन वेस्ट हो गया। अब वो अगले 3 महीने में ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का अधिकार रखते हैं, इसको बोलते हैं 3 मंथ को कहा जाता है। हमारे एग्जाम्पल में 3 मंथ है, कहीं 6 मंथ भी होता है, कोई कंपनी साल भर रख सकती है। एक्सरसाइज पीरियड हमारे एग्जाम्पल में 3 मंथ है तो 3 मंथ को कहा जाएगा। अब बेटा एम्प्लॉय, अब नेक्स्ट फंडा आता है, तो हमने क्या समझ लिया वेस्टिंग पीरियड क्या होता है, वो टाइम पीरियड जिसमें एम्प्लॉय को कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। और एक्सरसाइज पीरियड मतलब ऑप्शन वेस्ट होने के बाद उसे कितने टाइम पीरियड में शेयर्स के लिए अप्लाई सब्सक्राइब कर देना चाहिए, अदरवाइज उसका वो ऑप्शन वेस्ट यानी लैप्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट फंडा आता है एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस। ये एक टेक्निकल पॉइंट है, इजी है, लेकिन बेटा जैसे मैंने कहा कि कंपनी 120 में शेयर इशू कर रही है, हमारे एग्जांपल में 120 है जबकि मार्केट रेट 200 है, तो कंपनी 80 रुपये का डिस्काउंट जो दे रही है वो कंपनी के लिए लॉस है कि नहीं बेटा। यदि कंपनी मार्केट में चाहती तो ये एम्प्लॉय की जगह मार्केट में शेयर 200 रुपीज़ में इशू कर सकती थी, और वही शेयर्स कंपनी 120 में दे रही है एम्प्लॉय को, तो जो 80 रुपये का घाटा उठा रही है ये कंपनी की जेब में 80 रुपये आने से रह गया, इट इज लॉस ऑफ इनफ्लो फॉर कंपनी, इट इज ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर कंपनी। कंपनी की पॉकेट में 80 रुपीज़ पर शेयर आने से रह गया, तो ये 80 रुपीज़ जो है इसी को, और ये कंपनी ने 80 रुपये का घाटा क्यों उठाया, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों बियर की, ये इन्फ्लो होने से जो कंपनी को रह गया ये कंपनी ने क्यों होने कंपनी ने एम्प्लॉय को इस बात से रोक तो लिया ना, तो एम्प्लॉय को रोकने की कीमत चुकाई है कंपनी ने। ये एम्प्लॉय, अच्छा एम्प्लॉय उधर जाता, बता जैसे मैंने बताया कि वो 24 लाख की जगह उसको 27 लाख ऑफर करी थी बाय कंपनी, 3 लाख ज्यादा दे रही थी कंपनी, तो 3 लाख का जो उसको बेनिफिट मिल रहा था, हम कहे भाई तू हमारे यहाँ रुक जा, एक्स कंपनी में रुक जा, वाई में मत जा, वो कहेगा भाई मुझे 3 लाख कंपनी वाई ज्यादा दे रही, मेरे पास ऑफर लेटर 27 लाख का है, तुम बोले 24 में काम करो, हम कह रहे भाई 24 में ही काम कर, तो भाई फिर तो मैं तो जा रहा हूँ 27 लाख लेने के लिए, हमने कहा भाई तू रुक जा, रुकिया, तो उसे 3 लाख का जो लॉस होगा उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हम उसे सस्ते शेयर्स दे रहे हैं, 3,20,000 का बेनिफिट दे रहे हैं। हमारे उस एग्जांपल में 3 20 का बेनिफिट दिया था अपन ने, है ना बेटा, कि हमने उसको 4,000 शेयर्स 80 रुपीज़ के डिस्काउंट पर दिए थे, 320 का उसे बेनिफिट हो गया था, तो उसको जो 3 लाख रुपीज़ का लॉस हो रहा था स्विच न करने की वजह से वाई में हम उसको जाने नहीं दे रहे हैं, 3 लाख का जो उसका नुकसान को कॉम्पनसेट करने के लिए हम उसको ये 320 का एक बेनिफिट दे रहे हैं। ये एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट है पर कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि कंपनी की जेब में यदि कंपनी 4,000 शेयर मार्केट में इशू करती तो 200 रुपीज़ पर इशू होता, वही एम्प्लॉय को 180 पे 120 पे इशू कर दिया, 80 रुपीज़ कंपनी का इन्फ्लो होने से रह गया, ये लॉस ऑफ इन्फ्लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है, तो ये कंपनी के लिए कॉस्ट है, इसको बोलते हैं, इसका हेडिंग जो रखा गया एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस के नाम से इसको बुक किया जाता है। एम्प्लॉय को कॉम्पनसेट करने के लिए कंपनी ने जो ये सेक्रीफाइस किया है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ही कंपनी का एक्सपेंस माना जाता है, और इसे भले ही नोशनल है, कंपनी की जेब से गया नहीं पर जेब में आने से रह गया, इसको भी एक्सपेंस मानकर कंपनी के पीएल में डेबिट करना पड़ेगा, उसका नाम होगा एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस। कंपनी 4,000 शेयर 200 पे इशू कर सकती थी, 180 पे इशू कर रही है, कंपनी ने पर शेयर 80 रुपीज़ लूज किया, ये कंपनी ने 80 रुपीज़, ये क्या है कंपनी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कंपनी ने क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कंपनी की 80 रुपीज़ पर शेयर, तो ये टू रिटेन एम्प्लॉय बाय कॉम्पनसेटिंग एम्प्लॉय फॉर नॉट स्विचिंग जॉब एट हाई पैकेज, 3 लाख के हाई पैकेज पर उसको जाने से रोक लिया, उसकी कीमत कंपनी ने क्या चुकाई, कंपनी ने कीमत चुकाई है 4,000 इंटू 80, 3,20,000, ये कंपनी के लिए एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसको कंपनी भले ही नोशनल है लेकिन पीएल में डेबिट करना पड़ेगा एज ए एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन। तो एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, मार्केट प्राइस माइनस इश्यू प्राइस इक्वल टू यही 80 रुपीज़ पर शेयर है एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, इसको अमोटाइज करना, इस एक्सपेंस को राइट ऑफ कैसे करें बेटा, यदि एम्प्लॉय, बेटा हम
आप जानते हैं एक्सपेंसेस मतलब बेनिफिट मिलता है तो उसको बोलते हैं। किसी को हमने रेंट दिया, प्रीमाइसेस यूज़ किया, किसी को सैलरी दी तो उसकी सर्विसेज यूज़ की, तो हमारा खर्चा हो गया। बेटा हम कोई बेनिफिट लेते हैं तो एक्सपेंस, और बेनिफिट ना ले और आउट लो तो लॉस, तो ये तो हमारा बेटा एक्सपेंसेस है। हमने एम्प्लॉय को रोक लिया, अब बेटा ये एक्सपेंसेस कितने सालों में अमोर्टाइज किया जाए? यदि एम्प्लॉय हमारे 1 साल टिका, मतलब उसने हमें बेनिफिट 1 साल दिया, तो ये 1 साल में राइट ऑफ करो। यदि हमारे एम्प्लॉय को हमने कंडीशन डाल दी थी कि तुझे 3 साल रुकना पड़ेगा, तब तुझे ये हम शेयर्स 200 वाले 120 में देंगे, तब तुझे 3 साल रुकना पड़ेगा, और वो 3 साल रुकता है, मतलब हमने उसकी सेवाएं सर्विसेज कम रेट, कम 24 लाख की सैलरी पर 24 देते रहे। आज यदि वो मतलब उसको हमने 3 साल एम्प्लॉय को हमारी कंपनी में रोका है, उसकी सर्विसेज ली है, तो ये कंपनी को जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट का बेनिफिट कंपनी को कितने साल मिला? ये कंपनी की जो जेब से 4,000 शेयर कंपनी इंटू 80 320 जो कंपनी की जेब में आने से, मैं एग्जाम्पल बदल रहा हूँ, मतलब सिंपल बात है। यदि कंपनी का ये वेस्टिंग पीरियड 3 ईयर है, तो कंपनी को 3 साल एम्प्लॉय अपनी सर्विसेज देगा, उसके बाद शेयर्स का राइट उसे मिलेगा। तो कंपनी ने उसको जो बेनिफिट दिया है वो एम्प्लॉय को बेनिफिट है, कंपनी के लिए कॉस्ट है, पर वो कॉस्ट का बेनिफिट कंपनी ने कितने साल उठाया? 3 साल, तो हमें उसको 3 साल में अमोर्टाइज करना पड़ेगा। मतलब हमें एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस shall be amortized over vesting period। क्या लिखा है? एम्प्लॉय विल रिमेन इन जॉब टू गेट बेनिफिट ऑफ स्कीम, इस ऑफ स्कीम की बेनिफिट के लिए वो जॉब में रुका 1 साल, तो बेनिफिट 1 साल दिया, वो रुकता है 2 साल, तो बेनिफिट 2 साल। तो एम्प्लॉय विल सर्व इन दिस फॉर 1 ईयर। तो 1 ईयर expenses shall be amortized in vesting period। यदि हमारा वेस्टिंग पीरियड 3 ईयर है, तो हमें इस एक्सपेंस को 3 साल तक फैलाना पड़ेगा। आगे देखेंगे। बेटा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक और चीज समझानी मुझे, वो क्या है समझिए। डेट ऑफ ग्रांट है 1 अप्रैल 2016 और वेस्टिंग पीरियड है 3 ईयर। अब हम 3 ईयर पे आ गए, 3 साल कंपनी को हम रोक के रखेंगे, तब जाके उसे शेयर्स देंगे। और एक्सरसाइज पीरियड 6 मंथ है, 3 साल बाद उसको यदि 3 साल कंपनी में टिक गया तो उसे शेयर्स लेने का राइट मिलेगा सब्सिडाइज रेट पर वो शेयर्स उसे विद इन 6 मंथ खरीद लेना चाहिए, अप्लाई कर देना चाहिए। तो एक्सरसाइज पीरियड इज 6 मंथ। नंबर ऑफ एम्प्लॉई 300 है कंपनी में, जिनको ये ऑफर कंपनी ने दिया है, और पर शेयर 500 पर एम्प्लॉई 500 शेयर्स के लिए उनको ऑफर दिया है, और इश्यू प्राइस 120 है, मार्केट रेट 200 है ऑन द डेट ऑफ ग्रांट। जिस दिन अनाउंसमेंट है इस दिन शेयर का रेट चल रहा है, वही हमने अमाउंट वही लेके चले ताकि बार बार अमाउंट ना बदलना पड़े। अब बेटो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा। अब यहाँ पर ये हमारा हो रहा है वेस्टिंग पीरियड 16 17 17 18 18 19, ये होता है वेस्टिंग पीरियड, और ये होता है एक्सरसाइज पीरियड। बेटा ये है वेस्टिंग और ये है एक्सरसाइज, है ना बेटा। अब देखो बेटा क्या है, ये जो हमने उसको, हमारे पास 300 एम्प्लॉय थे बेटा, एक एम्प्लॉय, अच्छा 200 माइनस 120, 80 रुपीज़ पर शेयर की कंपनी के लिए है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, 80 रुपीज़ पर शेयर। ऐसे कंपनी कितने देने वाली है? 500 शेयर्स पर एम्प्लॉय, 500 शेयर्स। बेटा एक एम्प्लॉय को एडवांटेज कितना जा रहा है? एक एम्प्लॉय को जो एडवांटेज जा रहा है ना बेटा, देखिए आप, भाई जो एडवांटेज जा रहा है वो बेटा 500 इंटू 80, 40,000, 500 शेयर मिलेंगे एम्प्लॉय को, और हर शेयर पर 80 रुपीज़ का फायदा है एम्प्लॉय को। 40 शेयर का बेनिफिट एक एम्प्लॉय को है, बशर्ते वो 3 साल टिकेगा, तो उसे 120 में शेयर्स मिल जाएगा 200 वाला। और उस दिन रेट बढ़ गई तो एम्प्लॉय की किस्मत, घट गई तो उसकी बदकिस्मती। और यदि मान लो रेट 120 से नीचे आ गया, 120 से नीचे, तो एम्प्लॉय खरीदेगा ही नहीं। तो ऑप्शन है, कोई कंपलसरी तो है नहीं। यदि मार्केट रेट उस दिन 110 है, एम्प्लॉय बोलेगा नहीं ठीक है मैं नहीं खरीदना। हाँ ये बात जुड़ेगी, कंपनी में वो टिका रहा 3 साल और उसे बेनिफिट नहीं हुआ, जो भी है वो उसकी किस्मत। बेटा एक शेयर पर 80 रुपीज़ का प्रॉफिट, तो 500 शेयर में 40,000 का बेनिफिट होता है एक एम्प्लॉय को। ऐसे यहाँ पर 300 एम्प्लॉयज़ हैं, तो एक एम्प्लॉय का 40,000 कॉस्ट आती है कंपनी को है, तो 300 एम्प्लॉय की कॉस्ट आ गई बेटा, ये कंपनी को कॉस्ट आ गई 1 करोड़ 20 लाख रुपीज़।
ये कॉस्ट आई, ये है एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस, ईसी एक्सपेंसेस, ईसी मतलब एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस। तो ये एक्सपेंसेस जो कंपनी उठा रही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंपनी उठा रही है, इसके बदले कंपनी को बेनिफिट कितने साल मिला? 3 साल। बेटा 3 साल बाद 6 महीने उसको दिए हैं शेयर्स खरीदने के लिए, 6 महीने शेयर्स खरीदने के लिए, पर तब तक एम्प्लॉय इस दिन बेटा छोड़ के जा सकता है। इस दिन तक एम्प्लॉय टिक गया, उसका ऑप्शन वेस्ट हो गया, उसके बाद भले छोड़ के चले जाए लेकिन शेयर्स का राइट बना रहेगा, लेकिन 3 साल उसे रखना पड़ेगा। तो बेनिफिट हमको 3 साल मिला है या 3.5 ईयर, 3 ईयर, 6 मंथ एक्सरसाइज पीरियड में हो सकता है वो हमारी नौकरी छोड़ के चले जाए। यहाँ 3 साल की कंडीशन है, वो फुलफिल उसने कर दी, उसमें ऑप्शन वेस्ट हो गया, उसके बाद वो सर्विस छोड़ के जाए, तब भी कंपनी को उसको सब्सिडाइज रेट पर शेयर देने पड़ेंगे, क्योंकि कंपनी की उसने मेन कंडीशन फुलफिल कर दी है कि वो 3 साल रुकेगा। तो बेटा ये एक्सपेंसेस 3 ईयर्स में अमोटाइज होगा। तो हमें पर ईयर, ये है एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस पर एनम पीएल में ले जाया जाएगा, हर साल इतना जाएगा पीएल में। ठीक है बेटा, आगे will be written off as above in vesting period of 3 year, vesting period of 3 years। ठीक है बेटा, आगे अब कुछ और समझाना है मुझे आपको। डेट ऑफ ग्रांट 1 अप्रैल 17, वेस्टिंग पीरियड 2 years, एक्सरसाइज पीरियड 6 मंथ, एक एम्प्लॉय को 100 शेयर ऑफर किए गए, नंबर है एम्प्लॉय, ओके। जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ 1 अप्रैल, ये है डेट ऑफ ग्रांट, इस दिन 300 एम्प्लॉय थे लेकिन, और 2 साल तक कम एम्प्लॉय को टिकना है। 1 साल बाद देखा कंपनी के 20 एम्प्लॉय चले गए, लेफ्ट 20 एम्प्लॉय। फिर दूसरा साल आया, फिर से लेफ्ट 30 और चले गए, कुल 50 एम्प्लॉय चले गए। जब जो 50 चले गए वो तो ये ऑप्शन मिला ही नहीं, वो तो चले गए, कंडीशन फुलफिल नहीं की है, बचे 250। 250 एम्प्लॉय में ऑप्शन निहित हो गया, 250 एम्प्लॉय को ऑप्शन वेस्ट हो गया, उनको अधिकार मिल गया, राइट मिल गया। अब वो एक्सरसाइज करते हैं, अप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं, ये उनका ऑप्शन। अब उसमें से 250 में से 240 एम्प्लॉय ने ही अपना ऑप्शन एक्सरसाइज किया, 10 एम्प्लॉय ने ऑप्शन उनमें वेस्ट होने के बाद भी किसी वजह से शेयर्स नहीं लिए। अच्छा ठीक है बेटा, अब यहां पर जो बताना चाहता हूं, इस दिन नंबर ऑफ ऑप्शन में लिख रहा हूं यहां पर, अब बेटा यहां लिख रहा हूं मैं नंबर ऑफ ऑप्शन इन शेयर्स। बेटा एक एम्प्लॉय के 100 शेयर, तो 300 एम्प्लॉय के 300 इंटू 100, 30,000 शेयर्स का जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ उस दिन 30,000 शेयर्स का ऑप्शन था। अब बेटा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो बचे, अब बेटा यहाँ पर 20 एम्प्लॉय चले गए, ये था बेटा 300 इंटू 100, लेकिन यहाँ पर अब बचे 280 इंटू 100, तो 28,000 शेयर्स का ऑप्शन ही बचा। बेटा यहाँ पर ये जो हुआ है ना, लेफ्स ऑफ, थोड़ा ज़्यादा जगह बेटा, जिस दिन अनाउंस किया तब एम्प्लॉय 300 थे, अब एम्प्लॉय 280 बचे, तो कितने शेयर्स का ऑप्शन, कितने शेयर्स का ऑप्शन एम्प्लॉय को मिलने के पहले ही लैप्स हो गया, को ऑप्शन मिला उसके पहले, तो इसको बोलते हैं लैप्स ऑफ अनवेस्टेड ऑप्शन, लैप्स ऑफ अनवेस्टेड ऑप्शन। बेटा कितने शेयर्स का? 2000 शेयर, 2000 शेयर्स का ऑप्शन क्या हो गया? लैप्स हो गया, अनवेस्टेड, वेस्ट हुआ उसके पहले ही लैप्स हो गया। यहाँ पर फिर क्या हुआ बेटा, यहाँ पर बचे ओ 250, यहाँ 25,000 शेयर्स का ऑप्शन ही बचा, इसको कहते हैं लैप्स ऑफ। बेटा अभी भी क्योंकि 2 साल की कंडीशन है, 2 साल पहले ही चले गए, तो उनका भी ऑप्शन उनको मिले 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 उसके पहले ही चले गए, ये लैप्स हो गया उनका ऑप्शन, लैप्स ऑफ अनवेस्टेड। तो बोलेंगे बेटा 3000 शेयर का। अच्छा बेटा अब
यहां पर इसके लिए कहा जाएगा ऑप्शन वेस्टेड। ऑप्शन वेस्टेड 25,000 शेयर्स। 250 एम्प्लॉय ने 2 साल रुकने की कंडीशन पूरी कर दी तो उनको ऑप्शन वेस्ट हो गया। 25,000 शेयर्स का ऑप्शन वेस्ट हो गया। मतलब 25,000 शेयर्स वो कंपनी से सब्सिडाइज रेट पर लेने का अधिकार रखते हैं। अब कंपनी बाउंड है 25,000 शेयर्स सब्सिडाइज रेट पर, कम रेट पर इशू करने के लिए एज पर कंडीशन ऑफ ईसॉप। अब हुआ क्या, इसमें से 240 ने 25,000, ये है वेस्टेड ऑप्शन, वेस्टेड ऑप्शन। इसमें से हुआ क्या, 24,000 एम्प्लॉय ने शेयर्स लिए, ये है, इसको कहते हैं ऑप्शन एक्सरसाइज्ड। ऑप्शन एक्सरसाइज्ड 240 एम्प्लॉय ने 100 शेयर्स पर एम्प्लॉय के हिसाब से 24,000 शेयर्स के लिए मनी कंपनी को पे कर दी, तो ये ऑप्शन एक्सरसाइज हो गया। ये हो गया ऑप्शन एक्सरसाइज। और बेटा लेकिन 10 एम्प्लॉय ने 10 एम्प्लॉय ने शेयर्स नहीं लिए, किसी रीजन से नहीं चाहते हैं, मनी नहीं है, कहीं बाहर चले गए, कुछ भी रीजन से टाइम निकल गया, 6 महीने का निकल गया और इन्होंने अप्लाई नहीं कर पाए, तो ये है लैप्स ऑफ वेस्टेड ऑप्शन। लैप्स ऑफ वेस्टेड ऑप्शन। बेटा ऊपर जो थे ना वो 2000 3000 वो तो ऑप्शन उनमें मिला ही नहीं, उसके पहले लैप्स हो गया, वो था लैप्स ऑफ अनवेस्टेड और ये है लैप्स ऑफ वेस्टेड ऑप्शन। बेटा रिवीजन में इससे ज्यादा समझाना संभव नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा, है ना। अब हम जनरल एंट्री पे आते हैं बेटा। एक काम करते हैं, जनरल एंट्री समझते हैं विद एग्जांपल। ऐसा तो पॉसिबल है, पहले मैं एंट्री समझाऊं और फिर एक एग्जांपल। बेटा एंट्री के साथ ही एग्जांपल के साथ ही एंट्री भी समझ लेते हैं, कैसे एक्सपेंस बुक करते हैं। बेटा इसमें बस एक चीज ध्यान रखो जो शायद मैंने अभी इसमें कवर नहीं की होगी। जैसे बेटा मेरा ये कहना है, जैसे कंपनी ने कहा कि 1 अप्रैल 2019 को ग्रांट डेट है, और कंपनी ने कहा कि बस हम आपको तो अ, जो 31 दिसंबर इस तक रह जाएगा 9 महीने, ये वेस्टिंग पीरियड, और यहाँ से और हमारा साल खत्म होता है 31 मार्च 20 को, ये होगा एक्सरसाइज पीरियड। तो बेटा हमें जो एंट्री स्टार्ट करनी है ना, यहाँ तक तो कोई एंट्री करने की जरूरत ही नहीं अपने को, एंट्री शुरुआत होगी यहाँ से सिर्फ। और मैं आपको, चलो अभी मैं आगे एक पॉइंट, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, मैं आपको शुरुआत करता हूँ जीरो से, ठीक है बेटा, और ध्यान दो मैं आपको कुछ बताता हूँ। एक्स देखिए बेटा, ये मैंने लिया बेसिक, इफ एक्सरसाइज पीरियड स्टार्ट फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ अनाउंसमेंट। बेटा मैंने इजी एग्जांपल लिया, मैं ऐसा ऐसा हो रहा है जैसे कि हम पहली बार पढ़ा रहा हूँ ऐसा लग रहा है मुझे, तो कोई रिवीजन नहीं चल रहा, ऐसा लगता है कि ये तो चैप्टर ही पढ़ा रहे हैं बेटा, पर ठीक है बहुत पहले पढ़ा था इसलिए चलेगा। डेट ऑफ ग्रांट बेटा 1 अप्रैल 19 है, वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर है, मतलब उसको मार्च 2020 तक रुकना है, और 3 मंथ उसको दिया है टाइम अप्लाई करने के लिए, एक्सरसाइज पीरियड है, और 300 शेयर्स पर एम्प्लॉय है 120 रेट पर, जबकि मार्केट रेट 200 है, और इसे 800 एम्प्लॉय है कंपनी में। बेटा 800 एम्प्लॉय को ये जब ऑफर दिया ना 1 अप्रैल 19 को, 1 अप्रैल 19 को 800 एम्प्लॉय थे, लेकिन बेटा 100 एम्प्लॉय तो मार्च 20 के पहले चले गए, 100 एम्प्लॉय तो मार्च 20 के पहले ही चले गए। बेटा 100 एम्प्लॉय का ऑप्शन तो अनवेस्टेड ही लैप्स हो गया, अनवेस्टेड ही लैप्स, तो उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, हमने उसको कुछ भी नहीं करना है ना। अच्छा 650 एम्प्लॉय ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया, ठीक है बेटा, एक काम करो बेटा, 1 अप्रैल 19 800 इंटू 300 मतलब 800 इंटू 300, एक एम्प्लॉय का बेटा कितना हुआ 24 2,40,000, हाँ 2,40,000। बेटा अब देखो इतने शेयर्स का ऑप्शन दिया था, ठीक है, 800 इंटू 300 24,000, 2,40,000 शेयर का ऑप्शन दिया बेटा, लेकिन 31 मार्च 20 को
100 एम्प्लॉय चले गए तो बचे 700 एम्प्लॉय, 300, 2,10,000 शेयर। ठीक है बेटा। अब ये एक्सपेंसेस, बेटा अब यहाँ पर एक्सपेंसेस की बात करें। एक्सपेंसेस जो हमें बुक करना है, वर्किंग नोट की जगह तो छोड़ ही नहीं लगता है। बना वर्किंग वर्किंग नोट बेटा। हमें एक्सपेंसेस जो बुक करना है पर शेयर ₹80, वो एक्सपेंसेस एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस को हमें बुक करना है बेटा। वो कब बुक करें बेटा? जब हमें खर्चा बुक करने की जल्दबाजी, मतलब लेट से लेट बेटा, इस दिन तो खर्चा बुक करना पड़ेगा ना, इसके बाद तो ईयर एंड ही हो रहा है, तो ईयर एंड पे तो खर्चा बुक करना पड़ता है। उसके पहले की जल्दी नहीं है और उससे लेट भी नहीं होना चाहिए, इसी दिन खर्चा बुक करेंगे। तो हम बेटा 2,40,000 शेयर पर खर्चा बुक नहीं करेंगे, क्योंकि हम खर्चा साल के शुरू में बुक नहीं करते। जब हमें पता है कि 2,10,000 शेयर्स ही फाइनली ऑप्शन वेस्टेड है, तो बेटा 30,000 शेयर जो अनवेस्टेड ही लैप्स हो गए, उसके लिए हमें खर्चा बुक करने की जरूरत नहीं है। वो एम्प्लॉय चले गए बेटा, हमारे 100 एम्प्लॉय चले गए, तो उस पर 30,000 शेयर्स, 30,000 शेयर्स का अधिकार तो उन्हें मिला ही नहीं, उसके पहले उनका ऑप्शन वेस्ट ही हो गया, लैप्स हो गया, तो उस पर हमें खर्चा बुक क्यों करना है? 2,10,000 की पॉसिबिलिटी है कि वो शेयर्स ले सकते हैं। लेंगे नहीं लेंगे वो तो पता पड़ेगा साल खत्म होने के बाद, एक्सरसाइज पीरियड में। बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान दो। हमको 650 एम्प्लॉय नहीं शेयर्स लिए, वो तो पता कब पड़ेगा? जब वो एक्सरसाइज पीरियड 3 मंथ स्टार्ट होगा, और जब 3 मंथ खत्म होंगे तब पता पड़ेगा कि एम्प्लॉय कितने लोगों ने शेयर्स लिए। लेकिन एक्सपेंसेस तो प्रोविजन तो बनाना पड़ता है ना बेटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 2,10,000 शेयर्स पर शेयर ₹80 का एक्सपेंसेस करना पड़ेगा, है ना बेटा? 2,10,000 इंटू ₹80, 16,80,000 या 1,68,00,000, 1,68,00,000। तो बेटा हमारी एंट्री होगी 31 मार्च 2020 से होगी। 1 अप्रैल 19 को खर्चा बुक करने की जल्दबाजी क्यों करते हो? क्या जरूरत है इसे जल्दी करने की बेटा? जब ईयर एंड में खर्चा बुक करेंगे, वैसे भी पीएल में जाएगा, तो ईयर एंड में पीएल तो ईयर एंड में बनता है, खर्चा जाएगा भी पीएल में ईयर एंड में, तो जल्दी क्यों बुक करो? वेट करो ना। आपको यदि आपके 100 एम्प्लॉय चले गए, उसका पहले खर्चा बुक करो फालतू में, और ईयर एंड में जाके कैंसिल करो, क्योंकि वो तो चले गए। तो इतनी जल्दी क्या है आपको? तो आप सीधे ईयर एंड तक वेट करो ना बेटा। तो 31 मार्च 20 को एंट्री होगी। एम्प्लॉय कॉम्पन्स पूरा लिखूं क्या? अरे यार, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस 1,68,00,000 डेबिट टू ESOP आउटस्टैंडिंग। बेटा ये 1,68,00,000 हमारी लाइबिलिटी होगी कि हमें अपने एम्प्लॉय को 1,68,00,000 की डिस्काउंट पर शेयर्स इशू करने हैं। तो ये कंपनी की क्या होगी लाइबिलिटी? इतने डिस्काउंट पर लोगों को बेनिफिट देना है एम्प्लॉय को, तो ये कंपनी की लाइबिलिटी और ये कंपनी का एक्सपेंस है बेटा। और ये एक्सपेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। उसके बाद बेटा अगली एंट्री में को तो ये टाइम जगह बची नहीं, P&L टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस, वही सेम अमाउंट, क्योंकि बेटा थोड़ी शॉर्ट पड़ गई, मैनेज कर लेना बेटा प्लीज़। तो वही आप बोलोगे सर हम तो नहीं मैनेज करेंगे, आप तो पूरा अमाउंट लिखो लो। P&L 1 करोड़, थोड़ा सा अरे बेटा टाइम बचा लो बेटा। इस एक्सपेंस को, क्योंकि वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया, तो बिल में डाल दो। अब अमाउंट रिसीव हुआ बेटा, सिंपल सी बात है। अब हमको बैंक अकाउंट डेबिट, बेटा हमको अमाउंट जो मिला है ना बेटा, वो सिर्फ 650 एम्प्लॉय से, 650 एम्प्लॉय ने ही अप्लाई किया है। ओके, 650 एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय ने कितने शेयर्स? कितने रुपए पर? 120। हर एम्प्लॉय को 300 शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर 1,95,000 इंटू 120, अमाउंट मिला है 2,34,00,000। बेटा कितने एम्प्लॉय? 650।
एम्प्लॉय ने 300 शेयर एट द रेट ऑफ 2 करोड़ 34 लाख रुपीस का अमाउंट हमको मिला है एम्प्लॉयज, बैंक डेबिट। और बेटा ये जो लाइबिलिटी थी ना, वो लाइबिलिटी भी तो कैंसिल करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने शेयर्स इशू कर दिए, तो लाइबिलिटी डेबिट करो। एम्प्लॉय या इसॉप आउटस्टैंडिंग की लाइबिलिटी डेबिट कर दो। बेटा ये लाइबिलिटी जैसे जैसे मनी मिलते जाए वैसे वैसे लाइबिलिटी खत्म करते जाओ। बेटा 650 एम्प्लॉय इंटू 300 शेयर्स इंटू एक शेयर्स पर हमारी लाइबिलिटी क्या थी बेटा, हम 80 से 1 करोड़ 56 लाख की लाइबिलिटी खत्म करो। बेटा हमने लाइबिलिटी क्रिएट की थी पूरे 700 एम्प्लॉय के लिए, लेकिन अभी हमने 650 एम्प्लॉय को शेयर इशू किया, तो हमारी लाइबिलिटी जो कैंसिल हुई है 650 शेयर पे ही खत्म हुई है, अभी 50 शेयर पे बची हुई है, 50 एम्प्लॉय के लिए लाइबिलिटी बची हुई है। तो हमने 650 एम्प्लॉय से मनी मिली, उसको डेबिट कर दिया, और उन्हीं 650 एम्प्लॉय की जो लाइबिलिटी थी, जो हम डिस्काउंट उनको लाइबिलिटी माने कि हमें उनको डिस्काउंट देना है, वो हमने डेबिट कर दी टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बेटा 650 इंटू 300 इंटू 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू है, बेटा कितना आएगा 650 इंटू 300 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर हम इशू कर रहे हैं 1,95,000 इंटू फेस वैल्यू 100 रुपीज़, 1 करोड़ 95 लाख तो शेयर कैपिटल में जाएगा। और बेटा बचा हुआ अमाउंट प्रीमियम में, नहीं अमाउंट जाएगा ना बेटा 10 वैसे 56 95 वही आएगा बेटा, 95 ये आएगा बेटा, है ना 100 रुपीज़ पर शेयर की प्रीमियम, क्योंकि फेस वैल्यू 100 है और मार्केट वैल्यू 200 रुपीज़ थी। तो बेटा ये 120 और 80 मिलकर कितना हुआ 200, डेबिट में क्या आया 120 तो आया और 80 का डिस्काउंट है, डेबिट में आया 200 और क्रेडिट में फेस वैल्यू 100 और बचा प्रीमियम। अब बेटा एंट्री को ठीक है कुछ मैंने वर्किंग नोट की जगह एंट्री पास कर दी, और ये सॉरी जगह छोड़ी थी अच्छी खासी, मैंने वर्किंग नोट देखा ही नहीं जल्दबाजी में, वर्किंग नोट की जगह एंट्री पास होगी। बेटा अब ठीक है ना प्लीज़, अब आप मैंने वर्किंग नोट ऊपर बना दिया चलेगा, ठीक है बेटा। अब ये मैंने अलग अलग जगह छड़ी थी। अब बेटा अब देखो अब कितने एम्प्लॉय का ऑप्शन, बेटा अब देखो हमने जो लाइबिलिटी क्रिएट की थी बेटा पूरे 700 एम्प्लॉय पर, 700 एम्प्लॉय पर 300 शेयर्स पर एम्प्लॉय, 2,10,000 शेयर पर हमने 2,10,000 पे हमने लाइबिलिटी बुक की थी बेटा, ये 1 करोड़ 68 लाख। इसमें से अब देखो बेटा आपके इसब आउटस्टैंडिंग में क्रेडिट में पड़ा था 168, फिर से आपकी लाइबिलिटी कैंसिल हुई है 156 की डेबिट हुई है बेटा, अब वहाँ पड़ा है 12 लाख रुपीज़। वो 12 लाख कैसे बताऊँ, मैं बताऊँ आपको बेटा, वैसे आपके 50 एम्प्लॉई ने शेयर्स नहीं लिए, ऑप्शन वेस्ट हो गया तब भी शेयर्स नहीं लिए, एक एम्प्लॉई ने 300 शेयर, कुल 15,000 शेयर्स का ऑप्शन हो गया, लेफ्ट ऑफ वेस्टेड ऑप्शन 15,000 शेयर्स, और हर शेयर पर आपने 80 रुपये का खर्चा बुक किया था, बेटा कितना हुआ 12 लाख रुपीज़। ये वैसे आपकी सब आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है बेटा, ये जो आपने खर्चा बुक किया था बेटा, ये खर्चा हमने बुक तो कर दिया था और डाल भी दिया P&L में बेटा। आपने पूरे, मैं थोड़ा सा आपको बता चुका हूँ बेटा कि हम 2,10,000 शेयर पर खर्चा बुक कर चुके, मतलब 700 एम्प्लॉय पर खर्चा बुक कर चुके और उसको पीएल में डाल भी चुके, ये डाल दिया ना पीएल में बेटा, पर एक्चुअल में खर्चा 650 एम्प्लॉय पे हुआ, 50 एम्प्लॉय पे खर्चा होने से रह गया, पर हम तो उसको डाल चुके पीएल में, उससे प्रॉफिट कम कर चुके, अब हमें प्रॉफिट फिर से बढ़ाना पड़ेगा ना, लेकिन प्रॉफिट बढ़ाते वक्त जनरल रिजर्व में ले जाते हैं, जब प्रॉफिट बढ़ाते हैं तो पीएनएल में की बजाय टू जनरल रिजर्व में लेके जाएंगे ₹12 लाख। यह है एंट्री फॉर डेब्ट्स ऑफ वेस्टेड ऑप्शन के लिए, और बेटा इस ऑफ आउटस्टैंडिंग को डेबिट कर देंगे, यही तुमने लाइबिलिटी बुक कर रखी थी और ये लाइबिलिटी अब नहीं रही और न रहेगी, तो लाइबिलिटी कैंसिल हो गई,
लाइबिलिटी कंपनी को बेनिफिट देना ही नहीं पड़ा, लाइबिलिटी कैंसिल हो गई, तो ये कंपनी को प्रॉफिट हो गया, लेकिन प्रॉफिट जाएगा जनरल रिजर्व में। तो इस सब ये है लेफ्ट ऑफ वेस्टेड ऑप्शन, इस सब आउटस्टैंडिंग टू जनरल रिजर्व। मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुझसे मिसमैनेजमेंट हो गया स्पेस का, मैंने देखा नहीं कि मैंने वर्किंग नोट सिस्टमेटिक बनाया था और कर नहीं पाया मैं। आई थिंक समझ में तो आपको आ गया होगा बेटा, क्योंकि रिवीजन चल रहा है। तो हमने पहले बेटा क्या किया, 700 एम्प्लॉय पर खर्चा बुक किया, और लाइबिलिटी बुक की 700 शेयर पर एक्चुअल में 650 एम्प्लॉय नहीं पर ही हमारा ये खर्चा हुआ, 50 एम्प्लॉय पे हमने खर्चे ज़्यादा बुक कर दिया था, तो रिवर्स एंट्री मार दी। तो बेटा हमने ये खर्चा डेबिट किया और बाद में इसको पीएल में ट्रांसफर कर दिया, ये मानते हुए कि पूरे 700 एम्प्लॉय शेयर्स लेंगे, उम्मीद पर दुनिया टिकी है, क्यों ना, जब उन्होंने ऑप्शन उसमें ऑप्शन वेस्ट हो गया है तो खर्चा बुक कर दो पूरे 700 पर, 2,10,000 पे खर्चा बुक कर दिया, एक्सपेंस भी डेबिट कर दिया, लाइबिलिटी क्रेडिट कर दी। अब बेटा जो 50 एम्प्लॉय पर जो खर्चा बुक कर दिया और लाइबिलिटी भी क्रेडिट कर दी, तो 50 एम्प्लॉय पर खर्चा ज़्यादा बुक कर दिया, वो पीएल में चला गया, उससे प्रॉफिट कम हो गया, तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए जनरल रिजर्व क्रेडिट करो। लेकिन ये 50 शेयर पे जो लाइबिलिटी पड़ी हुई है वो लाइबिलिटी अब नहीं रही, तो वो लाइबिलिटी भी डेबिट करनी पड़ेगी, तो ये सब आउटस्टैंडिंग डेबिट टू जनरल रिजर्व। मैं जब आपको इसका पीडीएफ भेजूंगा तो एंट्री सही ढंग से करके भेज दूंगा बेटा, चिंता मत करो, ठीक है। अब बेटा एक क्वेश्चन अपने नोट्स का है जो मैं अब क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, फटाफट क्वेश्चन कर रहा हूँ, जिसको क्वेश्चन नहीं देखना है वो ना देखे, उसके लिए रिवीजन खत्म, जिसको क्वेश्चन नहीं देखना है उसके लिए रिवीजन खत्म, जिसको क्वेश्चन देखना है एक रिवीजन। बेटा मॉड्यूल में कहीं कुछ हो सकता है थोड़ा सा अलग किया हुआ हो, उन्हें एक कुछ क्वेश्चन में ऐसे हैं जहाँ उन्होंने ईयर एंड को ध्यान नहीं दिया, हम तो डे वाइज चलेंगे, मॉड्यूल के एक क्वेश्चन में उन्होंने डे वाइज मंथ वाइज नहीं किया, हम करेंगे। बेटा ये क्वेश्चन एबीसी लिमिटेड ग्रांट 1000 एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन, मतलब ये एम्प्लॉई नहीं है, एम्प्लॉई 1000 एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन, मतलब ये नंबर ऑफ शेयर्स ही हो गए, 1000 शेयर का ऑफर दिया अप्रैल 2020 मान लेते हैं, या नहीं 20 नहीं मान पाएंगे, 2010 या जो भी है, 40 रुपीज़ में दिया, जबकि मार्केट प्राइस 160 थी, 120 रुपीज़ का है, 120 क्या है, एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन। बेटा कभी कभी इसको कुछ फेयर वैल्यू भी बोल देते हैं, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस को कभी कभी उन्होंने फेयर वैल्यू बोल दिया, यदि फेयर वैल्यू दे दी हो, फेयर वैल्यू तो मतलब वो सीधा एक्सपेंसेस दे दिया है, ना मार्केट प्राइस की जरूरत है ना इश्यू प्राइस की जरूरत है, उसमें सीधा एक्सपेंस दे दिया क्वेश्चन ने, पर यहाँ पर तो मार्केट प्राइस, तो 120 क्या हो रही है, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस पर शेयर, वेस्टिंग पीरियड 2.5 ईयर है, 2.5 साल है, और 1 साल उनको दिया है शेयर्स को खरीदने के लिए, अप्लाई करने के लिए। अब देखो बेटा, फर्स्ट अप्रैल 1000, ये जो है इसको मैं क्या मान लूँ बेटा, 2010 मान लूँ क्या, कि 2020 में तो आगे चले जाएंगे हम, पता नहीं 22 23 24 चले, 2010 मान लेते, 2010 मान लेते बेटा, ये 2010 को 2010, इस दिन कंपनी ने 1000 शेयर का ऑप्शन दिया, ठीक है बेटा। अब आया इसके बाद का एंडिंग क्या माने, ईयर एंडिंग, ऑप्शन ने ईयर एंडिंग अनवेस्टेड ऑप्शन लेफ्ट ऑन फर्स्ट में और 30 जून, ये प्रॉब्लम है, एक मिनट में कुछ देखता हूँ इसमें ईयर एंडिंग कुछ दिया है या नहीं दिया है। अच्छा बेटा यहाँ तो ईयर एंडिंग दिया नहीं है, तो मैं मार्च ही मान लेता हूँ ना बेटा, अब तो मार्च ही होता है ना, तो 31 मार्च 2011, फिर 31 मार्च 2012, ये हुए 2 साल, 2 साल अभी ढाई, और इसके 6 महीने और, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर 2012, ये तो हुआ वेस्टिंग पीरियड, 2.5 ईयर्स। बेटा यहाँ से शुरू हुआ एक्सरसाइज पीरियड, यहाँ से शुरू हुआ है एक्सरसाइज पीरियड, 1 साल। अब बेटा डेट तो पता नहीं क्या क्या दे दी उन्होंने, एक साल तो बेटा यहाँ पर अब खत्म होगा ना, 30/13 को खत्म होगा। बेटा डेट वेट मॉडल में तो मुझे ठीक लगती है, आप खुद देखो ना कि क्या होना चाहिए, और उन्होंने दिया है 1 ईयर
तो 1 ईयर 30/9/12 से 30/9/13 तक होगा। ये हुआ, ये है वेस्टिंग पीरियड, ये है एक्सरसाइज। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर 300 अनवेस्टेड ऑप्शन लेप्स ऑन 1 मई 2012। 1 मई 2012 मतलब 1 मई मतलब यहाँ पर यहाँ ये डेट आ रही बेटा 1 मई 2012 है बेटा, यहाँ आ रही है। इस दिन 300 लैप्स अनवेस्टेड, 1000 में से 300 लैप्स ही हो गए। ठीक है। अब बेटा यहाँ पर और 600 शेयर का ऑप्शन, अच्छा फिर ये हो गया 300 लैप्स हो गए। ठीक है। तो इस दिन 700 ऑप्शंस वेस्टेड, इसमें से 600 हुए एक्सरसाइज्ड और 100 हुए लैप्स ऑफ वेस्टेड ऑप्शन। ये तो हमने क्वेश्चन को समझा है। ठीक है बेटा। तो पहला, अब देखो बेटा, अब हमारा जो एक्सपेंसेस है बेटा 1000 शेयर्स, ये मैं बात कर रहा हूँ एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस टू बी अमोर्टाइज ओवर 2.5 ईयर। यदि एम्प्लॉय 2.5 साल टिकेगा तो खर्चा 2.5 साल बुक करना पड़ेगा। उसमें 1000 शेयर्स, हर शेयर पर खर्चा बुक कितना होगा बेटा 120, क्योंकि 120 है डिस्काउंट। ये कितना हुआ 1,20,000 है ना बेटा, 120 रहा है इस 1,20,000। इसको डिवाइड करेंगे 2.5 ईयर, 48,000 पर एनम, 48,000 पर एनम है बेटा ये। तो बेटा अब सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने मार्च एंडिंग लिया, पहली बात बोल देता हूँ मैं, है ना बेटा। अब देखो बेटा, जब ये आया पहले 31 मार्च 11, तो पहली एंट्री होगी 31 मार्च 2011 को एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस डेबिट 48,000 टू इसॉप आउटस्टैंडिंग, ये लाइबिलिटी है 48। और इसी दिन बेटा 31 मार्च 2011 को P&L टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस भेज दिया जाए प्रॉफिट एंड लॉस। बस ये आपका 2011 वाला साल खत्म। बेटा चूंकि इस दिन तक कोई एम्प्लॉय नहीं गया था, इस दिन तक पूरे 1000 एम्प्लॉय थे, तो पूरे 1000 शेयर्स पर मतलब 1000, कोई भी इसमें ऑप्शन लैप्स नहीं हुआ अभी तक, नो लैप्स, नो लैप्स, नो लैप्स ऑफ अनवेस्टेड। जब हम 1000 शेयर पर लाइबिलिटी लेके चले हैं, मतलब इस दिन भी हमारे नंबर ऑफ शेयर्स 1000 ही हैं और इस दिन भी 1000 ही थे, तो हमें 31 मार्च 12 तक तो ये मान के चल रहा है कि मतलब 1000 शेयर का खर्चा होगा, मतलब अगले साल ये एंट्री होगी। अब 31 मार्च 12 फिर से एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस डेबिट 48,000 टू इसॉप आउटस्टैंडिंग 8,000, और यही फिर एंड इसी दिन P&L टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस, डाल दो इस खर्चे को P&L में, खत्म, दूसरा साल भी खत्म, तीसरा साल शुरू हुआ। अब थर्ड ईयर, अब थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर बेटा, अब ये थर्ड ईयर में 1 मई को हमारे से कुछ एम्प्लॉय चले गए, 300 शेयर का ऑप्शन लैप्स हो गया। इसका मतलब बेटा अब यहाँ पर ईयर एंड तो अभी 13 में आना है, मार्च 13 में। अब यहाँ पर क्वेश्चन ही थोड़ा सा डेट वाइज अजीब बना दिया बेटा। यहाँ से शुरू हुआ 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 13,
बेटा अब यहाँ पर 31 मार्च 13। अब इस बीच ये पता नहीं कि बेटा यहाँ से शुरू हो गया है अपना डेट वेस्टिंग पीरियड शुरू हो गया है 30/9/12 से। बेटा अब तीसरा चलो यहाँ पर 30/9/12 से स्टार्ट हो गया है, यहाँ से शुरू हो गया वेस्टिंग पीरियड। तीस 9/12 से 31 मार्च 13। और बेटा अभी तो ये जाएगा और आगे तक, और भी आगे तक जा रहा है अभी तो 30/9/13 तक, लेकिन हमारा एंड तो ये 31 मार्च 13 हो रहा है। बेटा यहाँ पर कितने शेयर्स पर खर्चा बुक करना था बेटा हमारा? अब यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस इन 2012-13। बेटा हमारे 700 पर हम लाइबिलिटी बुक कर चुके हैं। 700 इंटू 1 कितनी थी? 120, 84,000 का खर्चा बेटा एक्चुअल है। अब चूंकि बेटा 2.5 साल बाद यदि हमारे पास जो ऑप्शन बचे हैं शेयर्स देने के लिए, 700 शेयर से ज़्यादा दे नहीं सकते क्योंकि 300 तो लैप्स हो गए। तो 700 पर एक्चुअल एक्सपेंसेस बेटा सिर्फ 700 पे लेना था, पर हम खर्चा ऑलरेडी एक्सपेंसेस बुक्ड इन 2 ईयर्स, 2 सालों में बेटा हम 96,000 का खर्चा बुक कर चुके हैं अभी तक। एक साल में 48, 2 साल में 96, कितना खर्चा ज़्यादा बुक कर दिया बेटा हमने यहाँ पर? 12,000 रुपीज़ का खर्चा एक्सेस एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस बुक्ड। 12,000 का खर्चा बेटा हमने ज़्यादा बुक कर दिया और बेटा इसको पील में भी डाल दिया, तो अब प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे? एंट्री पास करेंगे, ईसॉप आउटस्टैंडिंग डेबिट करेंगे अभी क्योंकि हमने लाइबिलिटी बुक कर दी। 12,000 से लाइबिलिटी ज़्यादा बुक कर दी, लाइबिलिटी डेबिट कर दो, और खर्चा ज़्यादा बुक कर दिया था उससे प्रॉफिट कम हो गया था। प्रॉफिट बढ़ाने के लिए जनरल रिजर्व क्रेडिट कर दो। प्रॉफिट बढ़ाने के लिए जनरल, क्योंकि हमने पहले प्रॉफिट कम किया था कि ना प्रॉफिट नहीं बढ़ाएंगे बल्कि जनरल रिजर्व बढ़ाएंगे। ये हो गया बेटा। हमने यहाँ पर जो एक्सपेंसेस ज़्यादा बुक कर दिए थे वो हमने अब रिवर्स मार दी बेटा। 700 शेयर पर एक्चुअल एक्सपेंसेस पूरा अभी तक मिलाकर एक्चुअल में 84 होना था, पर हम पिछले 2 साल में 96 तो बुक कर चुके। तो तीसरे साल जो ढाई साल आ रहे हैं वो तीसरे साल में आ रहे हैं, अगले 6 महीने जो आ रहे हैं वो तीसरे साल में आ रहे हैं। उस साल में खर्चा बुक नहीं करना है बल्कि उल्टा 12,000 का खर्चा रिवर्स मानना है। ये सब आउटस्टैंडिंग से डेबिट करके जल्द ये एंट्री हो गई। इसके बाद बेटा अब कितने एम्प्लॉय ने शेयर्स ले लिए? हाँ अरे हम क्वेश्चन, हाँ ये स्लिप्स हो गए। 600 ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया, ओके। बैंक डेबिट 600 इंटू 40 रुपीज़ बेटा। 600 शेयर्स ही एम्प्लॉय ने फाइनली लिए 40 रुपीज़ पर, ठीक है। तो बेटा और ये सब आउटस्टैंडिंग डेबिट कर दो, सब आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी डेबिट कर दो। 600 शेयर पर हमने लाइबिलिटी बुक की थी बेटा, और शेयर 120 रुपीज़ से 72 की लाइबिलिटी डेबिट कर दो बेटा। 600 शेयर ही एम्प्लॉय ने लिए हैं अभी, तो उस पर लाइबिलिटी कैंसिल कर दो। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 600 शेयर इशू किए, उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, ये हो गई फेस वैल्यू। टू सिक्योरिटी प्रीमियम बेटा अब कितनी होगी? 150 रुपीज़ की 160 वाला शेयर 10 रुपीज़ पे इशू किया है, तो ये हो गया 90,000। कितना हो रहा है? 90,000। ये है शेयर्स अलॉटेड, मतलब एम्प्लॉय को शेयर अलॉट कर दी। अब बेटा यहाँ पर अब हमने बेटा यहाँ पर हमने क्या माना था कि हमने एक्सपेंसेस बुक कर दी 96, जबकि एक्चुअल खर्चा 700 शेयर पर ये होता है, ठीक है। हमने खर्चा टेबल का रिवर्स कर दिया। अब मतलब हमने खर्चा पहले बुक कर दिया था पूरा 96 और एक्चुअल खर्चा हुआ 700 पर 84, क्योंकि 700 ही बचे थे शेयर्स लेने वाले। 700 शेयर्स की ही एप्लीकेशन आएगी ये मैक्सिमम बेटा, उसमें से भी 600 ही लिए। अब पता पड़ा कि नहीं तो वो नहीं लिए, तो अब क्या करो बेटा? अब वहाँ जाकर कब 30/9 जो लास्ट डेट आएगी
तो लास्ट डेट आएगी जिस दिन ऑप्शन खत्म हो रहा है उस दिन, लास्ट डे ऑफ एक्सरसाइज पीरियड, इस दिन जाके पता पड़ा कि 100 शेयर्स का ऑप्शन और लैप्स हो गया, तो 100 शेयर पर ESOP आउटस्टैंडिंग डेबिट कर दो। 100 शेयर पर 120 रुपीज से लाइबिलिटी आपकी 12,000 की कैंसिल करो, इसको भी डाल दो जनरल, इसको भी डाल दो जनरल सर। ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। अब बेटा एक तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है और टाइम थोड़ा हमारा काफ़ी हो गया है, फिर भी बेटा कुछ बच्चे हो सकता है इस क्वेश्चन को चाहें, मैं करवा देता हूँ बेटा इन शॉर्ट, है ना बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मैं फटाफट करवा देता हूँ, जितना देखना है देख लो, मत देखना मत देखना बेटा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मॉड्यूल का, चॉइस लिमिटेड वाला क्वेश्चन है बेटा। चॉइस लिमिटेड ग्रांट 100 स्टॉक ऑप्शन टू ईच ऑफ इट्स 1000 एम्प्लॉय, 100 शेयर्स पर एम्प्लॉय इनटू 1000, मतलब ये हो गया नंबर ऑफ 1 लाख शेयर्स का ऑप्शन दिया गया है ना बेटा। और 1 अप्रैल 2011 को और भी 20 रुपये में दिया गया, डिपेंडिंग अपॉन द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन। अब देखिए बेटा, ऑप्शन वुड बी एक्सरसाइजेबल विद इन ए ईयर इट इज वेस्टेड, एक साल उनको दिया गया, वेस्ट होने के बाद एक साल में शेयर्स ले लेना है। मार्केट प्राइस 50 रुपया है, कंपनी 20 में दे रही है, 50 वाला शेयर कंपनी 20 में दे रही है, 30 रुपीज हो गया एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस, ठीक है बेटा। दिस ऑप्शन विल वेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इफ द अर्निंग ऑफ चॉइस लिमिटेड इज 16%, यदि कंपनी की अर्निंग पहले साल 16% आ जाए तो ऑप्शन वेस्ट हो जाएगा और फिर एक साल में वो शेयर लेते रहे। हाँ, एक साल पहले साल ही यदि कंपनी का अर्निंग 16% आ गया तो एक साल में उनको ऑप्शन वेस्ट हो जाएगा और अगले एक साल में उनका होगा एक्सरसाइज पीरियड। पर यदि पहले साल यदि 16% नहीं आया तो कंपनी ने और दिया कि ठीक है भाई कुछ चिंता मत करो, दूसरे साल तुम्हारी एवरेज अर्निंग पहले और दूसरे साल की अर्निंग मिलाकर 13% भी आ गई, एवरेज फर्स्ट और सेकंड की मिलाकर एवरेज 13 आ गई, तो भी तुम्हें ऑप्शन वेस्ट हो जाएगा और फिर अगले एक साल में तुम शेयर ले सकते हो। और यदि वो भी नहीं हुआ, दूसरे साल भी वो टाइट ऑफिस हो गए, तो एक साल और दे दिया कंपनी ने कि भाई तीसरे साल लास्ट ईयर है, बस तुम्हारी एवरेज अर्निंग रेट 10% आ जाना चाहिए, तो भी ऑप्शन वेस्ट हो जाएगा और उसके बाद तुम एक साल के अंदर अंदर शेयर्स खरीद लेना। अब बेटा ये तो मैंने क्वेश्चन लिखा, उसके बाद क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है क्योंकि बेटा उसमें अब क्या हुआ है मैं आपको डायरेक्टली बता दूं कि हुआ है कि इसमें कंपनी का जो पहला साल है 31, ये क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन नहीं है, हुआ क्या फिर से लिखना रह गया। 31 मार्च 2000 पहले साल फर्स्ट ईयर में कंपनी का ROI 14% आया, मतलब एचयू ये लोग एम्प्लॉय लोग कोई ऑप्शन वेस्ट नहीं होगा क्योंकि 16% चाहिए था। दूसरे साल सेकेंड ईयर बेटा, सेकेंड ईयर एवरेज चाहिए था 13%, लेकिन सेकेंड ईयर में इनका सेकेंड ईयर का ये है तो 14 और 10 बेटा एवरेज 12 ही आया, 14 प्लस 10 12 ही, मतलब ये भी 13 से कम है, ऑप्शन वेस्ट नहीं हुआ। थर्ड ईयर का 7% है, अब देखते हैं 3 साल का एवरेज 10% बैठता नहीं बैठता है। फिर लिखा उन्होंने 850 एम्प्लॉइज ने ऑप्शन प्राइस किया, ठीक है बेटा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अरे लेकिन इसमें बीच में कुछ और चीज इसमें छुटी हुई है कि 5000 unvested debts on 31st March 2012, 4000 unvested debts on 31st March 2013, and 3500 unvested debts on 31st March 2014। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है बेटा, एक क्वेश्चन देख लो मजे आ जाएंगे बेटा। हाँ, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। सॉल्यूशन, फर्स्ट ईयर रिक्वायर्ड 16%, एक्चुअल 14%, नॉट वेस्टेड। सेकेंड ईयर रिक्वायर्ड है एवरेज 13%, और बेटा एवरेज आ कितना रहा है, एवरेज 14 और 10 24 डिवाइड बाई 2 12%, नॉट वेस्टेड
डायटाफिस, थर्ड ईयर, रिक्वायर्ड एवरेज 10%। और अब यहाँ आया कितना बेटा, अब देखना पड़ेगा। एवरेज 14, देखो एवरेज बेटा 14 प्लस 10 प्लस 7 डिवाइड बाय 3, 10.33 आ गया, ताली बजाओ। वेस्टेड। अब उन्हें इसके बाद मिलेगा फोर्थ ईयर, ये होगा एक्सरसाइज पीरियड, 1 साल मिलेगा बेटा इसके बाद उनको शेयर्स खरीदने के लिए। थर्ड ईयर में जाके ऑप्शन वेस्ट हुआ। ठीक है, ये तो बेटा वर्किंग बनाया जस्ट समझने के लिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पर क्या हुआ है, 1 अप्रैल 2012 ले लेता हूँ, अनाउंसमेंट हुआ है 1 अप्रैल 11 को ना, हाँ 11 को अनाउंसमेंट हुआ, 11 को अनाउंसमेंट हुआ। इस दिन बेटा 1 लाख शेयर्स का ऑप्शन दिया गया। मैं सिर्फ नंबर ऑफ शेयर लिख रहा हूँ 1 लाख। इसमें से बेटा 31 मार्च 12, ये पहला साल है, ये फर्स्ट ईयर। फर्स्ट बेटा इसके पहले ही कितने टपक गए, 5000 लेफ्ट हो गए, मार्च 12 के पहले पहले 5000 ये लैप्स हो गए, अनवेस्टेड। तो बचे बेटा यहाँ पर 95,000 ही बचे। फिर बेटा इसके बाद आया सेकेंड ईयर का एंड, 31 मार्च 13, यहाँ पर कितने टपक गए, यहाँ पर लेप्स हो गए 4000, वो लेप्स हो गए बेटा, बचे 91। फिर यहाँ पर 31 मार्च 14 आई, थर्ड ईयर, यहाँ ऑप्शन वेस्ट हो गया, पर उसके पहले ही ईयर एंड आए 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 आए, उसके पहले ही कितने एम्प्लॉय और चले गए, 3500 शेयर्स का ऑप्शन और लेप्स हो गया। ये है लेप्स्ड ऑफ अनवेस्टेड, ये सब अनवेस्टेड है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर 91,000 माइनस 3500 बचा कितना, 91,000 माइनस 3500 बचा 87,500। इसमें से भी 850 एम्प्लॉय ने शेयर्स लिए, इसमें से ये है ऑप्शन वेस्टेड 87,500। इसमें से क्या हुआ है, 850 एम्प्लॉय ने 85,000 एक्सरसाइज हुए हैं सिर्फ, और बेटा बचे हुए 2,500 क्या बचे, लेप्स ऑफ वेस्टेड ऑप्शन, लेप्स ऑफ वेस्टेड ऑप्शन, बस ये है बेटा। अब इसमें बेटा एंट्री तो आप भी कर लोगे, इसकी एंट्री तो आप समझ लोगे, मैं इसकी एंट्री का अमाउंट बता देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट वो है बस बेटा, कुछ तो मेहनत आप कर लो ना, मैं आपको एंट्री नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एक्सपेंसेस बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूनिक, जो हम सोच भी नहीं सकते थे, इसलिए इसको देख लो, एंट्री आप पास करना, आपका टाइम बच जाए। अब देखो बेटा यहाँ पर फर्स्ट ईयर का एंड, मैं बात कर रहा हूँ एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस के लिए, सारी बातें किसके लिए हो रही है, इसके लिए एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक्सपेंस के लिए बात चल रही है फर्स्ट ईयर का एंड में, क्योंकि बेटा यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पर 95,000 शेयर्स पर ही ऑप्शन का पॉसिबिलिटी बचा है, 5,000 शेयर्स तो निकल गए, एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, उसके लिए खर्चा क्यों बुक करे, 95,000 शेयर्स, और हर शेयर्स पर बेटा हमारा एक्सपेंसेस है 30 रुपीज़ है, 30 रुपीज़ का एक्सपेंसेस है पर शेयर, तो हमारा एक्सपेंसेस पॉसिबिलिटी है बेटा, उम्मीद पर दुनिया टिकी है, उम्मीद पर दुनिया, क्यों बोल रहा हूँ समझ में आएगा, 95,000 शेयर्स इंटू 30, 28,50,000 हमारा एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस। इसको कितने साल में अमोर्टाइज करना है ये इंपॉर्टेंट है बेटा, 1 साल तो निकल गया, और अभी 31 मार्च 12 चल रहा है, इस दिन
कितना खर्चा बुक किया जाए? 31 मार्च 2012 को खर्चा कितना बुक किया जाए? बेटा ये पहला साल है, ये एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है। बेटा तो पहले साल तो ऑप्शन का वेस्ट नहीं हो पाया, क्योंकि आरओआई 16 की जगह, रेट ऑफ अर्निंग 16 की जगह सिर्फ 14 रही, मतलब कंपनी के एम्प्लॉय को ये ऑप्शन वेस्ट नहीं हो पाएगा। फिर ये है ये साल, क्या पता है दूसरा साल नहीं हुआ, ये तुमको साल के एंड में जाके बता पड़ेगा, पर हमने दूसरे साल में हो जाएगा, उम्मीद पर दुनिया टिकी, यही मानकर चलते हैं। तो बेटा इंदौर आप आए थे सोच करके हम 6 महीने क्लास अटेंड करके जाएंगे, क्या पता था कि ये कोविड-19 आ जाएगा? आए तो ये सोच के थे ना कि 5 महीने पढ़ेंगे, 6 महीने पढ़ेंगे। तो बेटा उम्मीद तो ये है कि दूसरे साल तो एम्प्लॉई अर्निंग को एवरेज 12% पे ले आएंगे, या 13% पे ले आएंगे, ये उम्मीद है। इसका मतलब 2 साल में उम्मीद ये है बेटा, तीसरे साल का मत सोचो। हम अच्छा अच्छा सोचते हैं ना, ऐसा क्यों माने कि दूसरे साल भी कुछ नहीं होगा? सोचेंगे यही अच्छा कि दूसरे साल में एम्प्लॉई अर्निंग को एवरेज 13 पर ले आएंगे, और 2 साल के बाद उनमें ऑप्शन वेस्ट हो जाएगा। 2 साल के बाद शुरू हो जाएगा एक्सरसाइज पीरियड, तो हमें ये खर्चा वेस्टिंग पीरियड में राइट अप करना होता है, और वेस्टिंग पीरियड 3 साल नहीं होगा, 2 साल ही होगा। तो हमें इस खर्चे को 28,50,000 को 2 ईयर्स में, मतलब 14,25,000 का खर्चा, ये खर्चा हो गया बेटा 2011-12 का, 2011-12 का एक्सपेंस, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस, ये होगा 2011-12। 1 साल का है ना बड़े परिणाम है ना। 2 साल का खर्चा 28,50,000, तो अभी तो पहले ही साल चल रहा है ना, बाकी खर्चा दूसरे साल राइट ऑफ करेंगे ना। पर माना क्या, 1 साल तो गुजर गया, और 1 साल उनको वो लगेगा अपना टारगेट अचीव करने में, मतलब सर्विसेज कितने साल मिल जाएगी? 2 साल, तो खर्चा भी 2 साल। तीसरे साल तो वो शुरू हो जाएगा एक्सरसाइज पीरियड, ये उम्मीद है, और उम्मीद पर दुनिया टिकी। अब बेटा ये तो हमारा था फर्स्ट ईयर के एंड में। अब सेकंड ईयर एंड, सेकंड ईयर का एंड आया 31 मार्च 2013। बेटा इस दिन ये आया, उस दिन 4,000 और चले गए, 91,000। अब देखो बेटा, ये दूसरे साल का एंड आ गया, और ऑप्शन नॉट वेस्टेड, ऑप्शन नॉट वेस्टेड, यहां भी क्या था बेटा? ऑप्शन नॉट वेस्टेड, बट विल वेस्ट इन सेकंड ईयर, ये उम्मीद थी। अब यहाँ बेटा ऑप्शन नॉट वेस्टेड, अब तो उम्मीद क्या है बेटा? अब तो उम्मीद है बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार पॉइंट है, मुझे भी मजा आता है ये पढ़ाने में। बेटा अब ये तीसरा साल का एंड, ये आ गया दूसरे साल का एंड, और यहाँ पर भी ऑप्शन वेस्ट नहीं हो पाया, इनकी एवरेज अर्निंग 12 ही रही, जबकि 13 चाहिए थी। तो बेटा ऑप्शन वेस्ट नहीं हुआ, तो अब उम्मीद बस एक ही बची है कि तीसरे साल तो हो जाएगा, कम से कम। अब तो ये उम्मीद बची कि तीसरा साल। तो बेटा आप लेकिन खर्चा 91,000 शेयर भी बुक करेंगे, क्यों बेटा? जब यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर 91 ही बचे, तो 95 पर 1 लाख पे खर्चा क्यों बुक करें? 91 पे खर्चा 30 रुपये से कितना होता है, जरा देखो तो सही, मैं भी करता हूँ आप भी करो। 91,000 इंटू 30, एक्सपेंसेस 27,30,000 है, ये है। और बेटा ये खर्चा 3 इयर्स का है, 1 साल जो गुजर गया वो, 1 साल ये गुजरा वो, और 1 साल जो भी आने वाला है, क्योंकि अभी तीसरा साल वो लगेगा ना, ऑप्शन अभी तो वेस्ट हुआ नहीं ना, अब तो 1 साल और देना पड़ेगा ना उनको। तो बेटा एम्प्लॉय कितने साल नौकरी कर चुके, कितने साल जॉब कर चुके, कितने साल रिटर्न हो चुके? 2 साल, 1 साल और, तो हम ये एक्सपेंसेस 3 सालों में अमोटाइज होगा बेटा। तो 27,30,000 खर्चा 3 इयर्स का है, और अभी अभी हमारे 2 साल ही हुए हैं, 2 ईयर अप टू 31 मार्च 13, अभी तो बेटा 2 साल हुए ना, ये खर्चा 2 सालों का है। देखो बेटा, बेटा ये एक्सपेंसेस 27,30,000, बेटा 2 साल गुजर चुके हैं इस साल को मिला के, और तीसरा साल और हम दे रहे हैं उनको अभी, तो 3 साल हमारे जॉब करेंगे, तो ये खर्चा जो है इनका 91,000 शेयर पर, ये 3 साल में बढ़ेगा, डिवाइड बाय 3, और बेटा हमें 2 साल हो चुके हैं, डिवाइड बाय 3 इंटू 2, तो हमें 18,20,000 क्या आ गया? एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस अप टू 31 मार्च 13, 18,20,000। बेटा उसमें से एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिटर्न ऑफ,
इन 2012 1425 ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके हैं। अब आपको दूसरे साल सिर्फ 395 का एक्सपेंसेस ही बुक करना पड़ेगा। एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस टू बी बुक्ड इन ईयर 2012-13। बेटा हम 2013 तक का खर्चा देखें तो होता है 18,20,000 2 साल का मिला के। उसमें से हम पहले साल 14,2500 खर्च कर चुके, बुक कर चुके, उसको रिवर्स नहीं कर सकते, वो तो कर चुके। अब आपको कुल खर्चा 2013 तक कितना बुक कर देना था 1820, उसमें से हम 1420 तो कर चुके पहले साल, अब बचाओ आप कर दो 395 आप कर दो। ये हो गया एक्सपेंस ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, बाकी तो कोई खास बात इसमें है नहीं। और थर्ड ईयर में तो फिर बेटा क्या होगा, थर्ड ईयर में 31 मार्च 14 को कितने बचे, कितने बचे 87,500 ही बचे। एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस अप टू 31 मार्च 14। बेटा अब 87,500 पे खर्चा बुक करेंगे ना, 87,500 पे खर्चा बुक करेंगे, 87,530 हो गया बेटा 26,25,000। ये बेटा 3 साल का है ना, 3 साल का, इसमें से ऑलरेडी रिटर्न ऑफ इन लास्ट 2 इयर्स 18-20 कर चुके ना बेटा अपन अभी तक। पहले साल 14-25 14-25, दूसरे साल 395, हम ये 18-20 का खर्चा बुक कर चुके, माइनस 18-20 खर्चा बुक कर चुके 2 सालों में। तो तीसरे साल 8,05,000 ये हो गया एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस इन 2013-14, दैट इज थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में खर्चा बुक होगा 8,05,000। बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन थी बेटा, एंट्री तो आप फिर भी कर लोगे, ये बहुत समझना जरूरी था। ठीक है बेटा, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत यूजफुल है, इसको समझ के ही आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, आई होप कि आप अब ये चैप्टर कर लेंगे बेटा, इससे ज़्यादा टाइम देना रिवीजन में पॉसिबल नहीं है। थैंक यू, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन कर जाके इसको ये चैप्टर जैसे रिवाइज करेंगे और पढ़ते रहेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।